तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। अब हम इस सेगमेंट में चर्चा ये करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ महावीर सारण के साथ। एलनाबाद उपचुनाव में जहां पर एकमात्र विधायक अभय चौटाला के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि उन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया और आज चुनाव भी किसानों के आंदोलन की वजह से हरियाणा का एकमात्र उपचुनाव हो रहा है। मगर इन सब के बीच में कांग्रेस की स्थिति क्या रह सकती है? क्या इस किसान आंदोलन का कांग्रेस को सीधे तौर पर फायदा होगा? और जिस तरीके से इस बार भरत सिंह बेनीवाल का पत्ता कटने के बाद सीधे तौर पर पवन बेनीवाल पर इस बार दाम कांग्रेस हाईकमान ने खेला है, वो कितना सार्थक रह सकता है और कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है? क्या यहाँ पर कांग्रेस सेकंड रनर अप में आ सकती है, जीत दर्ज कर सकती है, या फिर कांग्रेस को सीधे तौर पर जो सबसे स्पष्ट तस्वीर नजर आ रही है भरत सिंह खेमे की नाराजगी, वो क्या कुछ कर सकती है? मेरे साथ महावीर सारण जी। सारण साहब, स्पष्ट सवाल है, किसान आंदोलन के बीच में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आप? देखो, कांग्रेस भी वैसे तो किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है, एक बात। दूसरी बात इसमें यह है कि हरियाणा में जो स्थिति है राजनीतिक, कांग्रेस के पास 31 एमएलए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के पास 1 एमएलए है, ये उनका पक्ष थोड़ा मजबूत करता है। 2, तीसरा इसमें यह है कि जो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कैंडिडेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ठीक है। उसका एक खुद का अपना वोट बैंक है। वो जो है उन्होंने पवन बेनीवाल के रूप में जो उतारा, तो वो भी बात कांग्रेस के पक्ष में जाती है। लेकिन कांग्रेस को नुकसान कहाँ हो रहा है? कांग्रेस को एक तो कांग्रेस को हमेशा ही एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉन जाट वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है। वो अब की बार गोविंद कांडा चूंकि नॉन जाट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके अकाउंट में जाएगा और नॉन जाट ही किसान आंदोलन से थोड़ा परे है, हम मान सकते हैं उसको। तो वो उसका फायदा जो है वो गोविंद कांडा इनेलो के पक्ष में जो जाने की बात है, तो कांग्रेस को इसका एक बड़ा नुकसान होगा। दूसरा नुकसान कांग्रेस को जो है, भरत सिंह बेनीवाल एक कदावर नेता एलनाबाद के रहे हैं, ये जो है वो उनकी जो नाराजगी है वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भारी पड़ेगी। तीसरा सबसे बड़ी बात इसमें एक ये भी है कि पवन बेनीवाल का अगर एक पॉजिटिव पॉइंट हम मानते हैं कि उनका हर जो एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के बूथ वाइज उनका एक आधार है, तो उनका एक नुकसान भी हुआ है क्योंकि 7 साल तक उन्होंने सत्ता सुख भोगा है। वो बीजेपी के साथ रहे हैं, विगत 2 चुनाव उन्होंने बीजेपी से लड़े हैं और आज मुख्यतः विरोध बीजेपी का इस चुनाव में है। तो कहीं ना कहीं जो है, जितना लाभ हम मान के चल रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशी को होना चाहिए पवन बेनीवाल के आने से, उतना नुकसान भी हुआ है। तीसरा जो है, भरत बेनीवाल के साथ उनका जो है जो रिश्ता है वो जो पारिवारिक, एक परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके बीच में 25, 30, 35 सालों से उनके जो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे जो विधानसभा क्षेत्र में, अलग अलग गाँव में, उनमें इतनी ज़्यादा धड़ेबंदी, इतनी, हालांकि दूसरी पार्टियों के किसी 2 नेताओं में आम विधानसभा क्षेत्रों में नहीं होती, लेकिन इनमें जो आपस में जो है वो रंजिश इतनी ज़्यादा रही है कि ये आज एक पार्टी में जब शामिल हुए हैं तो ये लगता नहीं कि वो एक आपस में घी शक्कर होकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में या पवन बेनीवाल के पक्ष में जो भरत सिंह बेनीवाल के समर्थक वोट डाल दें, ऐसा मैं नहीं मानता। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है वो जो है कांग्रेस पार्टी को होगा और ये नुकसान इतना बड़ा है कि ये कांग्रेस को जीत के नज़दीक नहीं आने देगा। ठीक है, मगर सर पवन बेनीवाल ने भी ठीक अभय सिंह चौटाला की तरह उन्होंने भी उस वक्त में आकर बीजेपी को अलविदा कहा कि मैं किसानों के साथ हूं और न्याय नहीं हो रहा है किसान के साथ, और वो भी अभय सिंह के साथ साथ बाद में वो भी किसानों के बीच में शामिल हो गए। मगर आपको लगता है कि बातें तो दोनों की सेम है ना, मोटिव दोनों का एक था कि वो किसानों के बीच में जाना चाहते थे। आपको लगता है कि क्या किसान जो फैक्टर है या फिर किसान
जो लहर अब बनी हुई है वो पवन के साथ जा सकती है, क्योंकि पवन ने भी तो उन्हीं के लिए इस्तीफा बीजेपी को त्याग दिया ना। नहीं, इसमें एक बुनियादी अंतर है। आप विगत 8-10 महीने का इतिहास आप देखो तो अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया। अभय चौटाला का रोल, उसकी पार्टी का रोल, जो किसान आंदोलन के उनका जो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने किसान आंदोलन के पक्ष में जो है वो कार्यक्रम किए हैं। ठीक है। उनका चाहे धरना रहा हो, उनका चाहे टिकरी वगैरह बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पे आप चाहे उन पे वहाँ पे जाना रहा हो, चाहे वहाँ पे जो है किसान आंदोलन ने हमेशा ये कहा कि राजनीतिक जो है जो लोग वो हमारे स्टेज पे नहीं आ सकते। बावजूद इसके इनेलो के लोगों ने पूरे हरियाणा में किसान आंदोलन के पक्ष में जो है वो मुहिम चलाने की पुरजोर कोशिश की है। लेकिन पवन बेनीवाल के लिए हम ऐसा नहीं मान सकते। वो जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं, क्योंकि उनकी पकड़ जो है इस विगत 5 साल पिछली सरकार में जो बीजेपी का जो कार्यकाल था उसके मुकाबले ये जो कार्यकाल था 2 साल का समय, जितना समय ये बीजेपी में रहे, अब सरकार के स्तर पर उनका वो रुतबा नहीं था जैसा रुतबा विगत पिछले एक जो कार्यकाल था उसमें उनका था। दूसरा, ये विधानसभा इलाहाबाद के जो आम लोग हैं उन सबको मालूम है कि उनका किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी में को छोड़कर वो नहीं गए हैं। उनका बीजेपी के जो बड़े नेता है या जो बीजेपी सत्तारूढ़ जिनके हाथ में आज पावर है, उनके साथ उनका जो है मेल मिलाप उस तरीके से नहीं था, या उनमें दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही थी। और किसान आंदोलन का जो है एक बहाना जो वो बढ़िया उस मौके पे लगा और उन्होंने उसको कैश करने का असफल प्रयास किया है, मैं मानता हूँ इसको। ठीक है सर, मगर अब भरत सिंह की जो नाराजगी है, क्योंकि उनका चौथी बार टिकट कटा है, आपको लगता है कि कांग्रेस हाईकमान भी चाह रही है कि लगातार उनको राजी कर लिया जाए? और ऐसा पवन बेनीवाल की तरफ से बयान दिया है कि वो मेरे चाचा लगते हैं, हमारा पारिवारिक संबंध है, मैं उनको मनाने की कोशिश करूं और वो मेरे लिए समर्थन करेंगे, आकर प्रचार करेंगे। आपको लगता है कि अगर हाईकमान कामयाब हो जाती है भरत सिंह बेनीवाल को मनाने में, कितना फ़ायदा मिल सकता है पवन को उसका? उनके दिल भरत सिंह बेनीवाल और उनका जो परिवार और उनके जो समर्थक है, उनका जो पवन बेनीवाल के परिवार के साथ इतना ज़्यादा मन भेद रहा है कि वो संभव नहीं है। चाहे हाईकमान के कहने से कितना ही वो लोग ऊपर से जो है वो राजनीतिक रूप से चाहे कितना ही ड्रामा कर ले, लेकिन जो असल स्थिति ये रहने वाली है वो आपको चुनाव के नतीजे भी बताएंगे कि वो जो उनके समर्थक, उनके वोट उनके पक्ष में ना पवन बेनीवाल, अगर भरत बेनीवाल को टिकट मिलती तो पवन बेनीवाल के समर्थकों ने भी वोट उसको नहीं देना था। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मतलब दोनों का एक पूरक है एक दूसरे का वोट बैंक जो है वो ऐसा है जो इकट्ठा होके वोट एक जगह डाल ही नहीं सकता। उनको आगे अभी जो इकट्ठे हुए हैं उनको अभी काफ़ी समय लगेगा। अभी वो उनको एक आधी पीढ़ी और जब आगे आएगी तब ये परिस्थितियाँ पैदा होगी कि वे दोनों के जो समर्थक हैं वो एकजुट होकर वोट डालें। कम से कम इस अभी 2, 4, 5, 10 सालों में ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ये एक दूसरे को वोट डालेंगे। सर, मगर भरत सिंह बेनीवाल को हुड्डा गुट से या खेमे से माना जाता है, मगर जो पवन बेनीवाल ने जो ज्वाइन किया कांग्रेस को, तो उन्होंने कुमारी सैलजा के नेतृत्व में किया। आपको लगता है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो धड़ेबाजी है, कहीं ना कहीं वो भी इस उपचुनाव में बड़ा फर्क डाल सकती है? पवन के लिए वो भी मुश्किलात पैदा कर सकती है? नहीं, अभी प्रदेश में जो जमीनी सतह पर हुड्डा का वर्चस्व है, और चूंकि कांग्रेस में एक सिस्टम है, प्रदेश अध्यक्ष के पास जो है टिकट देने की वो पावर है, और वो पावर जो है वो विधानसभा जब चुनाव होते हैं उसमें 90 टिकटें बटेंगी, उसमें तो संभव नहीं होती कि 90 की 90 जो प्रदेश अध्यक्ष देगा। लेकिन चूंकि जब उपचुनाव जैसी परिस्थिति आती है तो एक आधी टिकट देनी है, तो उसमें तो प्रदेश अध्यक्ष की ही जो है वो पावर का वो प्रयोग करते हैं। अब जब वो पावर का जब प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक है, जो पवन बेनीवाल राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनको पता है कैसे टिकट लेनी है। जब बीजेपी में 2 महीने पहले गए उन्होंने टिकट ली, और अभी उनको मालूम था कि शैलजा प्रदेश अध्यक्ष है, तो जब भरत बेनीवाल जो है वो पहले भजनलाल के ये समर्थ माने गए हैं आदमी, यहाँ पे भजनलाल ने उनको पहली बार टिकट दी थी, और अब हुड्डा के साथ वो हैं,
तो उनको ये तो मालूम था कि हुड्डा के पास वो क्यों जाएंगे। जब पहले भरत सिंह बेनीवाल वहाँ बैठे हैं तो स्वाभाविक है उन्होंने जो शैलजा का जो दामन थामा उन्होंने सही थामा। आज जो पावर है वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते टिकट देने की पावर शैलजा के पास थी, तो उन्होंने पवन बेनीवाल को टिकट दे दी। लेकिन टिकट देने से चुनाव तो वोटर ने, मतदाता ने वोट डालना है। अब भरत बेनीवाल का जो वोटर है वो तो अभी ये सोच रहा है टिकट तो दे दी इन्होंने, वोट तो हमने देने हैं, क्या वोट थोड़ी उनके कहने से देंगे वो, वोट तो उन्होंने अपनी मर्जी से डालनी है। ठीक है सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आईएनएलडी ने जिस तरीके से इस बार कैश करने की कोशिश की है, मगर कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप है, दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत अहम भूमिका इसके अंदर है क्योंकि उन्होंने इस बार कोई भी किसान चेहरा खड़ा नहीं किया और सीधे तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने टूक कह दिया है 2 शब्दों में कि हम किसी को समर्थन नहीं कर रहे, अपनी मर्जी है, जिसने हमारी खिलाफत की उसका जमकर हम विरोध करेंगे और खास करके बीजेपी का तो विरोध होगा ही होगा। मगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जब अभय सिंह ने इस्तीफा किसानों के लिए दिया था, काम भी सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? आपको लगता है कि ये जो मैसेज कहीं ना कहीं किसान के जहन में भी है कि अगर अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था तो फिर दोबारा उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूरी, मैं एक सवाल ऐड कर रहा हूँ, गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने खुद ये बयान दिया कि अभय सिंह किस हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ आके बातचीत करते, हमारे बीच में बैठते, हम एक उनको किसान चेहरा देते। बहुत कुछ बदल रहा है सर, आपको इस स्थिति में क्या नजर आता है कि कांग्रेस को कितना इसका एडवांटेज मिल सकता है? क्योंकि एक तबका किसान का है, वो भी अभय सिंह से राजी नहीं है। ये आम मतदाता की बात नहीं है, ये तो ऊपरी राजनीतिक जोड़ तोड़ की बातें हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा या जो किसान आंदोलनकारी है उनका एक ही मैसेज है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। ये तो तय हो गया, फिर बीजेपी को तो वोट नहीं जाएगा, इसमें कोई तो ये बात तो फाइनल हो गई। अब वोट किसको, वो कहते हैं कि अपनी मर्जी से वोट दो। अब मर्जी से वोट देने के लिए इनके पास 2 कैंडिडेट हैं, सिर्फ कांग्रेस और आईएनएलडी। अब आईएनएलडी, अब आप जब नतीजा क्या आएगा, नतीजा ये आएगा कि जब आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में जब वोटर वोट डालने जाएगा तो वो सब समझदार हैं, वोट वहाँ पे वो परंपरागत रूप से जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसके मुताबिक वोट डालेगा। अब जुड़ा हुआ कौन है, किससे है? मान लो अभय चौटाला का एक बड़ा वोट बैंक है, वो अभय चौटाला के पक्ष में जाएगा। जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसका एक हिस्सा टूट के जो भरत सिंह की नाराजगी की वजह से वो अभय चौटाला को जाएगा। और अब रह गया पवन बेनीवाल का या कांग्रेस का वोट बैंक। अब वो कांग्रेस का वोट बैंक इतना नहीं है कि वो जीत के नजदीक पहुंच जाए। प्लस क्या होगा कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा ने एक माहौल क्रिएट कर दिया, उस माहौल से उसने बीजेपी प्रत्याशी को चुनावी मुकाबले से बाहर कर दिया। अब मुख्य मुकाबला किसमें है? इनेलो और कांग्रेस के अंदर है। और जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां इनेलो के पक्ष में है। अब इनेलो के पक्ष में होने से क्या है कि अभय चौटाला का मुकाबला जब कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के मुकाबले उनकी बढ़त ज़्यादा है, तो अब ये जो माहौल बनेगा धीरे धीरे क्या होगा कि जब माहौल बनता हुआ चुनाव का जब दिन आएगा उस वक्त क्या होता है कि 10 से लेके 20% हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा मतदाता होता है जो माहौल देख के जो है अपना मन बनाता है। अब माहौल धीरे धीरे अभय चौटाला के पक्ष में बनता हुआ उस दिन तक पहुंचेगा तो वो 10-15-20% वोटर का एक बड़ा हिस्सा भी चौटाला के पक्ष में भुगतेगा। ठीक है, ये इंडियन नेशनल लोकदल की लीड को पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत बड़ा कर देगा। ठीक है। और जो बात ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो आप ये तो बताओ कि पूरे देश में किस जनप्रतिनिधि ने इस्तीफा दिया अभय चौटाला को छोड़कर? जब कोई चीज़, ये ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि इनके इस्तीफे से नहीं हल हुआ, भाई नहीं हल, अभय चौटाला तो इस्तीफा दे सकता था ना, उसने दे दिया। देने के बाद में एक बूस्ट तो आया, क्योंकि किसान तो इस्तीफा तो कोई आजकल मेंबर पंचायत है, कोई सरपंच है, वो भी अपने पास से देना नहीं चाहता। विधायक को कौन देगा कि, और दिया भी नहीं। ये बात संयुक्त किसान मोर्चा या किसान आंदोलन के या जो लोग आम लोग हैं वो ये बात समझते हैं कि अभय चौटाला के इस्तीफा देने से हरियाणा के अंदर जो है किसान आंदोलन को एक ताकत मिली। और अब दोबारा चुनाव, अब जब जो सियासी लोग हैं, सियासी लोगों का काम चुनाव लड़ना है, और चुनाव वो हर आदमी, आज पवन बेनीवाल को कांग्रेस ने क्यों दी टिकट, आज गोविंद कांडा को बीजेपी ने टिकट क्यों दी, उनकी सत्तारूढ़ पार्टी है वो, क्यों दी? वो कहते हैं कि मैं मैक्सिमाइज, वो अपना असेसमेंट करते हैं और वो करते हैं कि ताकतवर कैंडिडेट उतारने का प्रयास करते हैं। तो अभय चौटाला भी एक सियासी व्यक्ति है, उन्होंने देखा कि ताकतवर
प्रत्याशी कौन है? अभय चौटाला है। और सियासी पार्टी के लिए चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है साहब, साहब एक बहुत ही आखिरी सवाल, मैं संक्षिप्त जवाब चाहूंगा आपका। आपको लगता है कि कांग्रेस ने ऐन मौके पर आकर सबसे बड़ी चूक कर दी क्योंकि उन्होंने पवन बेनीवाल को उम्मीदवार बना दिया? आपको लगता है अगर भरत सिंह को मैदान में उतारा जाता मामला करीबी हो सकता था? हाँ, भरत सिंह मुकाबला ज़्यादा देते, इसमें ये बिल्कुल सही बात है। और फिर जो है माहौल जो है ये अलग तरह का चुनाव में होता। अब क्या है कि जो एक भरत सिंह का परंपरागत जो वोट है वो किसी भी सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नहीं जाएगा। अब एक इसमें नई बात और हो गई, मैं आपको बता दूं, जब बीजेपी मुख्य मुकाबले से बाहर हो गई तो उन लोगों के लिए वो वोट किसको देंगे? जो आदमी पवन बेनीवाल को रहेगा उसको देंगे। उससे अगर तिकोना मुकाबला होता तो उनके लिए दो ऑप्शन होती, वो दो जगह बंटते। कोई सोचता है अभय जीत रहा है, कोई कहता है गोविंद कांडा जीत रहा है। लेकिन अब ये तो क्लियर हो गया ना, गोविंद कांडा नहीं जीत रहा, तो पवन को कौन हरा रहा है? अभय चौटाला। तो वो जो भरत बेनीवाल का एक कोर वोट बैंक है वो अभय चौटाला के पक्ष में जाएगा। वो जाने से जो है वो कांग्रेस को दोहरा नुकसान होगा। कांग्रेस का वोट निकल के जब अभय चौटाला के जाएगा तो एक की बजाय उसके पक्ष में दो वोट का काम करेगा। ठीक है, हमारे साथ सर आप जुड़े, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जल्दी ही ओपिनियन पोल में आपको फिर से साथ में जोड़ेंगे। आज के विश्लेषण के लिए तमाम हमने बिंदुओं पर चर्चा की, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ दिवाली से वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सबसे बड़ा लंबा अनुभव रखने वाले महावीर साहन हमारे साथ जुड़े थे। और ये उनकी तरफ से दिए गए मत हैं जो वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। पिछले कई दशकों से लगातार वो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अन्य स्टेटों में सटीक विश्लेषण करते आए हैं। इससे पहले भी तेज हरियाणा के मंच पर हमने आपको हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक विश्लेषण दिया था। कैमरामैन हेमट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, एलनाबाद।